हेलो बच्चों। बात मैं आज आप लोगों से जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है 2024 टू 25 में, इस नए सेशन में जो हमारे 10th और प्लस टू के बोर्ड्स एग्जाम हैं वो 2 बार होंगे। अब कई बच्चों को मेनली कंफ्यूजन ये है कि सर सेमेस्टर सिस्टम आ रहा है क्या। काफी बच्चों ने पूछा भी है कि सर सेमेस्टर सिस्टम आएगा, हाफ सिलेबस का पहले होगा, हाफ सिलेबस का बाद में होगा, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट सेशन आपका 24 टू 25 बोर्ड्स एग्जाम को लेके कैसे रहेगा। इसमें आपके 2 बार बोर्ड्स एग्जाम होंगे और बोर्ड एग्जाम पहले जो होंगे वो होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, यानी कि जैसे अभी आपकी डेट शीट आई है प्लस टू की 15 फेब से स्टार्ट है, फेब मार्च बोल देते हैं, तो नवंबर दिसंबर में, मोस्टली दिसंबर में स्टार्ट होंगे। और सेकंड जो है वो होंगे आपके मार्च में। तो इसमें होगा क्या, दोनों ही टर्म मतलब दोनों ही बोर्ड एग्जाम में आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। यानी दिसंबर में जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा, मार्च में जो एग्जाम होंगे, फेब मार्च जो बोल देते हैं कि मार्च में जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। यहां कोई सेमेस्टर का डिवीजन नहीं हुआ है कि आपके सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे, हाफ सिलेबस पहले हाफ बाद में, नहीं। ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को एक अटेम्प्ट और मिल सके, एक ऑप्शन और मिल जाए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अगर दिसंबर में खराब हुई है तो उसको इंप्रूव करें और मार्च में अच्छे मार्क्स ले सकें। सेकंड, दोनों बोर्ड एग्जाम देने कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट, कि अगर किसी का मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट भी, मान लो किसी के पास नॉन मेडिकल है और उसका मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, तो वो मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम दिसंबर में दे दे, ठीक है, और उनमें बहुत अच्छा स्कोर कर ले। केमिस्ट्री वो मार्च वाले अटेम्प्ट में दे सकता है और वहां पे उसकी 3 महीने मिल जाएंगे उसको, उनकी प्रिपरेशन करके फिर वो मार्च में दे सकता है। देना चाहे दिसंबर में केमिस्ट्री दे दे और मार्च में भी केमिस्ट्री दे, तो दोनों में जो बेस्ट होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके। समझ आ रही है आपको, मतलब कि क्या सीन चल रहा है कि आपको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा और दोनों में जरूरी नहीं है कि आपको दोनों बार एग्जाम देने हैं। आप एक बार भी दे सकते हैं जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। कई बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी नीट जेईई वगैरह आ जाते हैं, तो एनडीए भी आ जाता है अप्रैल में, तो वो दिसंबर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने सारे एग्जाम क्लियर कर ले, अच्छा स्कोर अगर उनका बन जाता है उसमें, तो आगे वो 4 महीने अपने एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। यानी एक तरह से दिसंबर में देने के बाद कंपलसरी नहीं होगा, अगर वो सेटिस्फाई है अपने एग्जाम से, अपने रिजल्ट से, तो आप लोग मार्च में देने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको मार्च में फिर से बोर्ड अटेम्प्ट करना है, नहीं, आप अपनी अलग से तैयारी कीजिए। कई बच्चों को ये होता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट तैयार है दिसंबर के लिए, एक सब्जेक्ट तैयार है, तो आप उस एक सब्जेक्ट का दे दीजिए एग्जाम, ठीक है। फिर भी आपका तैयार है, वो एक सब्जेक्ट आपने दिसंबर में दे दिया और फिर भी आपको लगता है कि यार उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, मार्च तो है ही है, मार्च में तो फिर आप दोबारा दे सकते हैं। तो ये शेड्यूल है कि आपका दिसंबर, नवंबर दिसंबर में एक एग्जाम होगा बोर्ड का, 10th और प्लस टू, और फिर आपका एग्जाम होगा मार्च में। आपका ऑप्शन है कि आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, दोनों बोर्ड्स में अपीयर हो सकते हैं। जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्कशीट में लगेंगे, ठीक है। और 9th और 11th के लिए बात करूं तो मोस्टली स्कूल्स जो मोस्टली सीबीएसई की गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो वो 9th और 11th में भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जो पैटर्न प्लस 10th और प्लस टू बोर्ड क्लासेस में फॉलो किया जाता है। तो हो सकता है मोस्टली 9th और +1 में भी जो स्कूल्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करें, 2 बार एग्जाम ले, 9 दिसंबर में और मार्च में। जो बेस्ट वन होगा वो आपका फाइनल में ऐड होगा। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि सर हमारे सेमेस्टर सिस्टम आएगा, हाफ हाफ सिलेबस होगा। हाफ सिलेबस नहीं है। दिसंबर में एग्जाम देने, जिन्होंने दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है, उनको एट लीस्ट नवंबर अक्टूबर स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना होगा। 1-1.5 महीने रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ चलेंगे, तो उनका वो टाइम बाउंड हो गया कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है आप लोगों को, ताकि रिवीजन भी हो उसकी फिर। तो इसलिए
स्ट्रेस तो बढ़ गया, टीचरों पे तो बढ़ ही गया कि अब जिन बच्चे आएंगे, चाहे वो स्कूल्स के हों, चाहे वो एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस के लिए कहीं जाते हों या कोचिंग सेंटर्स पे हों, टीचरों का प्रेशर तो यूं बढ़ गया ना कि कई बच्चे, अब क्लास में 30 बच्चे होंगे, 30 में से 20 बच्चे बोलेंगे या 25 बच्चे बोलेंगे कि हमें दिसंबर का अटेम्प्ट लेना है सर। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे कि हमें मार्च वाला अटेम्प्ट लेना। अब दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए टीचर को अक्टूबर तक सारा सिलेबस करवा के उनकी रिवीजन उनको तैयार करना पड़ेगा पूरी तरह से। थोड़ा बच्चों पे भी हल्का सा प्रेशर है, बट एक रिलीफ है कि अगर आपके दिसंबर में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, दिसंबर में कुछ 19-20 गड़बड़ होती है, कम मार्क्स आ जाते हैं, तो आप मार्च में वो एग्जाम फिर से दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए दो ऑप्शन है, अच्छी बात है, बट आपको स्टार्टिंग से इनिशियली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो आपको उनका फायदा उठाना चाहिए कि आप दिसंबर में भी दो। वैसे भी तो दिसंबर में आप प्री बोर्ड देते ही हो, हर स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, तो आप फाइनल, मैं तो कहूंगा कि दिसंबर का अटेम्प्ट भी लो अच्छे से, और आप अगर पूरे सेटिस्फाई हो तो मार्च की बजाय आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, एंट्रेंस पे ध्यान दीजिए, आगे सीयूटी वगैरह पे। बट अगर कहीं भी डाउट लगता है दिसंबर में, तो आप फिर मार्च वाला अटेम्प्ट भी लीजिएगा, उस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ले लो, सारे देने दोबारा जरूरी नहीं है। तो ये है एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। काफी बच्चे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं इस चीज को लेके कि सर सेमेस्टर सिस्टम है, हाफ हाफ सिलेबस आएगा। नहीं, हाफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलेंगे आप लोगों को, एक दिसंबर का और एक अप्रैल का, और मार्च का, सॉरी। तो इससे रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मैसेज या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बेटा।